तो दोस्तों, दुनिया का दस्तूर, जिसके पास ताकत दुनिया उसके आगे झुकेगी। एक देश के पास ताकत के नाम पर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे हथियार और दूसरी उसकी इकोनॉमी। जैसे कि अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश जिनके पास एडवांस हथियार और अच्छी इकोनॉमी है, उनके आगे पूरी दुनिया झुकती है। बल्कि एक छोटा सा देश इजराइल, वह भी अपने हथियारों के दम पर दुनिया को झुकाने का दम रखता है और पूरी दुनिया उसकी बात भी सुनती है। तो दोस्तों, भारत भी ताकत के मामले में कम नहीं है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के पास एक से एक बढ़कर हथियार है, जिनमें स्वदेशी से लेके विदेश से खरीदे गए हथियार भी शामिल है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 हथियारों की बात करेंगे जिन हथियारों से पाकिस्तान और चीन जैसे देश तो डरते ही हैं, उनके साथ साथ इन हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जो 5वें नंबर का हथियार है, उसे तो पाकिस्तान बनाने का अब ऐलान कर रहा है और हमारी भारतीय सेना इस हथियार को कारगिल के युद्ध के समय से ही इस्तेमाल करती आ रही है। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक से एक बढ़िया हथियार और उपकरणों का प्रयोग करता है। पहले हथियार की बात करें तो पहले नंबर पर आता है हमारा राफेल जेट। राफेल 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक की मिसाइल दाग सकता है। वहीं पर हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर की है। फिलहाल भारत के पास 36 राफेल जेट हैं और 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट जो है वो भारतीय नौसेना को और मिलेंगे। फिर कुल मिलाकर 2030 तक भारत के पास 62 राफेल हो जाएंगे। और आपको पता ही है, अभी तक जो हमारे पास 36 राफेल जेट हैं, उन्होंने ही चीन और पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। अब आप खुद सोचिए, नौसेना को जब 26 राफेल मरीन जेट मिल जाएंगे तो उनकी हालत देखने लायक होगी। राफेल की गूंज बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूरी दुनिया देख चुकी है और बची खुची कसर जो रह गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर दी। दूसरे नंबर की हथियार की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल। भाई साहब, इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में होने लगी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इस मिसाइल ने पाकिस्तान की ऐसी हालत खराब की है कि पाकिस्तान अब तक अपने एयरवेज के गड्ढों को भर नहीं पाया। वहीं पे उसका साथी चीन पाकिस्तान को पानी पी पी के कोस रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया और ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास 1500 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों का भंडार है और ये 1500 मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने में दम रखती हैं। तो तीसरे नंबर के हथियार की बात करें तो वह आती है हमारी अग्नि 5 मिसाइल। भारत की अग्नि 5 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान तो खौफ खाते ही हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया भी इस मिसाइल से डरती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देती है। जो MIRV टेक्नोलॉजी होती है वो डिफरेंट वॉरहेड लेके जा सकती है, यानी कि एक ही मिसाइल से 10 शहरों को निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 बताई जाती है, लेकिन दुनिया वालों का कहना है कि ये तो भारत कहता है। उन्हें लगता है कि इसकी मारक क्षमता 5000 से कई ज्यादा किलोमीटर तक की है। भारत जानबूझकर अग्नि 5 को 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता बताता है। चौथे नंबर के हथियार की बात करें तो उस पे आता है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। इसकी लंबाई 283.5 मीटर और इसका बीम 61 मीटर का है। ये एक कीप क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। वहीं पर विक्रांत जो है वो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य ये एक रूस मूल का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत ने 2013 में खरीदा था। वहीं पर विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है और जिसका नाम INS विशाल होने की उम्मीद है। और वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं 5वें हथियार की। 5वां हथियार जो है हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये हथियार कारगिल युद्ध के समय से इस्तेमाल हो रहा है। पिनाका रॉकेट को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि हमारे DRDO की तरफ से बनाया गया है। ये एक आर्टिलरी सिस्टम है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। पिनाका मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर और पिनाका मार्क 2 की रेंज 90 किलोमीटर तक की है। दुश्मन की चौकियां, आपूर्ति लाइन और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय सेना को लंबी दूरी पर हमला करना हो तो इसका उपयोग करते हैं।
और ये हथियार युद्ध को बदलने का दम रखता है। और वहीं पर पाकिस्तान इस हथियार को बनाने का अब ऐलान कर रहा है। तो दोस्तों, भारत के ये 5 ब्रह्मास्त्र आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।